1984 का वह दौर जब दिल्ली की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कमरे में रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें हो रही थीं। सेना के उच्च अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार सब एक ही सवाल से जूझ रहे थे, पंजाब में क्या हो रहा है? स्वर्ण मंदिर के अंदर जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके सशस्त्र साथी छिपे हुए हैं। हथियारों का जखीरा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक समस्या है या एक आग जो पूरे देश को जला सकती है? बैठकें शुरू हुई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थीं, चेतावनियां साफ थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मैडम, अगर हम सीधे हमला करेंगे तो सिख समुदाय की भावनाएं आहत होंगी। ये सिर्फ भिंडरांवाले को हटाने की बात नहीं, ये धार्मिक स्थल पर हमला होगा। विद्रोह फैल सकता है। सेना में सिख जवान भी हैं, उनका मनोबल टूट सकता है। दूसरी रिपोर्ट में लिखा था, बेहतर होगा कि कमांडो ऑपरेशन हो या बातचीत से निकाला जाए। लेकिन कुछ सलाहकारों की आवाज अलग थी। वे कह रहे थे, मजबूत दिखना जरूरी है, राजनीतिक कमजोरी नहीं चल सकती। सेना तैयार है, जल्दी कार्रवाई करें। इंदिरा गांधी सुन रही थी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें। उन्होंने पूछा, कितने नागरिक मारे जाएंगे? मंदिर को कितना नुकसान होगा? जवाब मिला, न्यूनतम। लेकिन अंदर ही अंदर खुफिया रिपोर्टें चीख रही थीं, यह न्यूनतम नहीं होगा। सिखों में गुस्सा भड़केगा, देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। राजनीतिक दबाव, सलाहकारों की तेज आवाजें और शायद यह विश्वास की मजबूती दिखाने से सब ठीक हो जाएगा। जून 1984 आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। टैंक दहाड़े, गोलीबारी की गूंज स्वर्ण मंदिर की दीवारों से टकराई। सैकड़ों जानें गईं, मंदिर को नुकसान पहुंचा। और फिर जो चेतावनी दी गई थी वही सच हो गया। सिख समुदाय में आक्रोश की लहर उठी। सेना के कुछ हिस्सों में विद्रोह हुआ और सबसे बड़ी कीमत 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या। उनके अपने सिख अंगरक्षकों ने गोलियां चलाई। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, ये उस भयानक सच की है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग गंभीर चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा एक पल में खतरे में पड़ जाती है। एक गलत फैसला और पूरी व्यवस्था हिल जाती है। क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है, चेतावनी सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अनसुना करना विनाश का पहला कदम